हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है हैंडलिंग मिसअंडरस्टैंडिंग इन कम्युनिकेशंस। बेसिकली मिस कम्युनिकेशन को कैसे हैंडल करते हैं, ठीक है, गलत फहमियाँ को कैसे हटाया जाए अपने प्रोफेशनल रिलेशनशिप में खास करके। सिर्फ समझने से, इफ़ यू अंडरस्टैंड मिसकम्युनिकेशंस, इफ़ यू अंडरस्टैंड दोस मिसअंडरस्टैंडिंग दोज आर हैपनिंग across us, right, around us rather, we will be able to eliminate the stress, we'll be able to eliminate stress, we'll be able to have good relationship and we'll be able to flourish in our organization. एक बहुत छोटी सी चीज़ें होती हैं, आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है या मिलने वाली है, हम एक ईमेल को या एक कम्युनिकेशन को जिस तरीके से पढ़ते हैं, जिस तरीके से हमारे विचार होते हैं, उस हिसाब से हम उसको इंटरप्रेट कर लेते हैं। अब कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली होती है, राइट, कई बार वो स्किप हो जाती है। सम पर्सन इज राइटिंग टू यू इन अ वेरी डायरेक्ट लैंग्वेज एंड यू मे फील ऑफेंडेड अबाउट इट, ठीक है, तो उससे निजात कैसे पाया जाए? हाउ वुड वी अंडरस्टैंड, हाउ वुड वी मेक श्योर दैट द मैसेज दैट इज सेंट और रिसीव्ड is sent or received in the same sense of the person who's sending or receiving the message. Simply having clear communication can help you, right, grow faster. It'll help make strong teams, strong connections. अगर आप किसी से विश्वास करते हो, किसी पे विश्वास करते हो, तो आप कम्युनिकेशन में और इफेक्टिव बनोगे, ठीक है, आप सामने वाले की बात समझोगे और अकॉर्डिंगली एक्शन लोगे, तो क्या होगा? उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। मिसअंडरस्टैंडिंग कम से कम होने से आपकी टीम स्ट्रांग बनेगी और आप एज अ टीम और अचीव करोगे इन योर लाइफ, ठीक है, और इन टर्न इट्स रियली हेल्पिंग यू ग्रो योर ओन करियर एज वेल। और अगर कहीं कम्युनिकेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाए या क्लियर कम्युनिकेशन ना हो तो क्या होता है? मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, ऑफ कोर्स, दैट्स द ऑब्वियस थिंग। विद दैट योर चांसेस टू डू एरर्स गेट्स इंक्रीज्ड। सडनली आपको लगता है कि आप बहुत सारी गलतियां करने लग गए। क्यों? क्योंकि ट्रस्ट खत्म हो रहा है। मिसकम्युनिकेशन से धीरे धीरे आपकी टीम स्पिरिट खत्म होती है। अगर आप क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं रख रहे हो किसी के लिए या किसी प्रोजेक्ट पे, आप उस प्रोजेक्ट को अचीव ही नहीं कर सकते। इट्स ऑब्वियस, राइट? सो आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ 3 बहुत सिंपल स्ट्रेटजीज बताऊंगा। अगर आप उनको फॉलो करेंगे, चाहे आप किसी भी करियर के किसी भी स्टेज पे हैं, यू विल डेफिनेटली सक्सीड। ओके, लेट्स जंप इनटू देम। द फर्स्ट स्ट्रेटजी हियर इज आस्किंग द क्लियर क्वेश्चन। इट मीन्स आस्किंग फॉर क्लैरिफिकेशन। व्हेन इन डाउट आस्क, डू नॉट हेसिटेट। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है प्रैक्टिकली, जो अगर किसी को ईमेल आती है उसको देख के गुस्से में आते रहेंगे, कुड़ते रहेंगे, समझेंगे नहीं कि सामने वाले की इंटेंशन क्या है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट पर्सन वाज हैविंग वेरी लेस टाइम एंड ही सिंपली रोट वन लाइनर टू यू. One liners are usually considered rude, but what if there is no other choice? This person is really busy and he is only having that chance to communicate to you, and he did that. He used that tool to send an email to you. All that you need to do is, if you do not understand, ask. Ask for communication. And the very, very simple and subtle way to ask is, and no one will feel offended on an email itself or on a text or on a phone, is, by this email, this is what my understanding is. Is this correct? Or, apologies, I could not understand the intent of this email. Please help me understand. Or, I could not understand this email at all. Can you help me understand what was the ask here? So these are the variations. If you use those variations in your professional communication, आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी इनको यूज़ कर सकते हैं. These will really help you clear those misunderstanding that can occur. Any potential miscommunication can also be solved here. The next point, which is very simple strategy, is called summarizing the conversation. जिसको paraphrase भी बहुत लोग सुनते हैं, कहते हैं. How would you do that? आप जब भी किसी से कोई कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, खासकर एक कॉन्फ्रेंस में या एक 1-to-1 कॉन्वर्सेशन में भी, अगर क्लाइंट आपसे कॉल कर रहा है, so you should simply say, thank you very much for your discussion. I think what you're saying is this. If I understood this correctly, that's another way. If I understood it correctly, this is what it means. Right? Or another alternate way to say that is, कि मैं आपकी चर्चा से ये समझा हूँ. This is what I understood. And then explain what you understood. Paraphrase. Simply by doing this, you avoid confusion. You avoid misunderstanding. And you are definitely growing good relationship as well with the potential person that you're talking to. And the third strategy here is showing patience. मुश्किल है. ये सबसे मुश्किल है, मैं जानता हूँ. खासकर आजकल के इन्वायरमेंट में जहाँ हर कोई डिजिटल में रह रहा है, वी वॉन्ट थिंग्स इंस्टेंट नूडल्स, instant delivery, everything is instant, right? In this instant
kind of environment out there, world out there, we need to be patient. We need to keep patience with us. अगर कोई आपको कोई ईमेल आ रही है या कोई कम्युनिकेट कर रहा है, कोई व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है, विच यू फील राइट is not in the right intention because you may be in a different mode altogether at one time. Have patience. Slow down. Take a deep breath. Right? Use the strategy that I given above. Ask for clarification. If not immediately, slow down. Wait for 30-40 minutes to pass down. Slow down. Have a glass sip of water. Ask for clarification. Show patience. By simply holding on to that negative thought that may come to your head while you're reading that email for the first time or message that for the first time, you can avoid a potential conflict. Try these 3 simple strategies, guys. By putting all these 3 simple strategies together, you can increase your good relationship with people. People will start respecting you for what you do. Right? You would be called a very nice leader who's sitting on the top of them. You will be accepted in the group. And this is what everyone wants these days. अगर आप accept हो जाते हो, right, तो आपका next level या कोई भी level clear करना is become piece of cake. Right? Of course, the other things are added to it. You should be an SME and all, a lot of things. But in order to avoid miscommunication, I'll tell you simply misunderstanding को अगर दिमाग से हटा दें या potential misunderstanding को हटा दें, तो आपकी communication strategies और communication और effective हो जाएगी. And this is the very rare skill that people possesses these days. अच्छा, इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं. इमेजिन कीजिए आप किसी मीटिंग में बुलाए गए, ठीक है, जिसमें और भी लोग हैं 15-16. आप चर्चा कर रहे हैं और कोई एक बंदा उसमें से अपना प्लान शेयर कर रहा है. इट कुड बी अ मार्केटिंग प्लान और एनी अदर प्लान. नाउ यू फेल्ट लाइक व्हाइल यू वर लिसनिंग दैट प्लान सीम्स अनक्लियर. To apply that technique, ask relevant and specific questions. Right? Ask clarifying questions. Right? Once you do that, the things will become a little bit clear with you. After that, the next important point here is you become patient. You showcase your skills. You summarize those pointers that are shared. Once you do that, the plan will become clearer not only to you but to your colleagues as well. You will be respected. The person who is sharing the plan will also feel respected because you are making his life easy. That's how you can use the skills. And if I conclude this, just, in a day-to-day life as well, not just in office life, you will find thousands and thousands of examples, very, very nice opportunities for you to explore and practice these skills. By simply practicing this skill, you can become a communication ninja and avoid any miscommunication, and you will be able to handle any miscommunications or misunderstanding in the communication. Right? With that, let me conclude this video and thank you so very much for watching, guys. If you like my content, please do like, subscribe and share my channel. Thank you so very much. See you next time.